वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। In this video, I will discuss my views related to the result of SSC CGL 2024 and recently going on this scam related things. So let's this video. 2024 का जो कट ऑफ है वो तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है एज ऑल नो। और क्यों अनएक्सपेक्टेड है ये सब हम जानते हैं कहीं ना कहीं, बट ये माना नहीं होगा कि इतना कट ऑफ हाई चला जाएगा। ठीक है, तो इसका कट ऑफ हाई होना मतलब ऐसे हाई हुआ है जैसे कि मार्केट में आजकल बिटकॉइन हुआ है, $1 लाख के पार हो चुका है बिटकॉइन। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब से 2008 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। ये क्रिप्टो करेंसी है और 2008 के बाद फर्स्ट टाइम $1 लाख के पार चला गया है बिटकॉइन। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इसके वैल्यू में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है और हुआ भी है और अभी भी हो रहा है। और ये न्यूज़ बन गई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर। यू कैन रिलेट दिस फ्रॉम 2022। जैसे ये हमारा एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न आया था 2022 में, टीयर 1 के सारे सब्जेक्ट्स टीयर 2 में भी इंक्लूडेड हैं। सो यूआर का जो कट ऑफ गया था ना 2022 में, आप सबको पता है 114 गया था, ओबीसी का भी और यूआर का भी, इन दोनों का सेम चला गया था। कभी भी नहीं जाता है लेकिन 2022 में चला गया था। और 2023 में कट ऑफ चली गई थी 150 यूआर की और ओबीसी की चली गई थी 146 पॉइंटों में कुछ था। ठीक है, 146 के आसपास गई थी 23 में। और 24 में अभी आपको पता ही है कि 153 कट ऑफ चली गई है और सिर्फ ये यूआर की है। और इसमें जो वैकेंसीज़ है वो है 70,727। ठीक है, इतनी वैकेंसी होने के बावजूद इतनी कट ऑफ है, यही सबके अनएक्सपेक्टेड सर लग रहा है लेकिन है नहीं। अब हो चुका है ये, तो अब क्या होगा आगे आने वाले टाइम में हम क्या जाने, हम नहीं जानते एसएससी का क्या फ़ैसला होगा। टीचर्स तो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि या तो रिज़ल्ट को दोबारा से रिवाइज़ किया जाए या फिर ये वैकेंसी इतनी इंक्रीज़ होने के बावजूद भी कट ऑफ इतना कैसे हाई हो गया। ये तो डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे सीट्स बढ़ रही हैं वैसे कट ऑफ भी हाई होता जा रहा है। यहाँ पर जो 2023 में जो वैकेंसी थी वो कम थी, है ना, 8,000 के आसपास थी वैकेंसी। लेकिन यहाँ पर तो इसका डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। तो कट ऑफ इसकी हाई नहीं जानी चाहिए, लो आनी चाहिए। मोस्टली टीचर्स ने 130 बताया था, 130 के आसपास। किसी ने तो इससे कम भी बताया था और बहुतों ने, बहुत कम थे जो 130 से ज़्यादा बता रहे थे। बहुत कम टीचर्स ऐसे थे। और जिसके भी इसके आसपास मार्क्स आ रहे थे सभी ने सोचा था कि हमारा रिज़ल्ट हम टीयर 1 क्लियर कर जाएंगे। और हर साल कितने परसेंट स्टूडेंट को, कितने परसेंट कैंडिडेट को टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, ये परसेंटेज भी हमको नहीं मालूम। ठीक है, और ये पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि कितने परसेंटेज आप टीयर 1 को क्वालिफाई करवाओगे। और कोर्ट में कई सारे केसेस भी चल रहे हैं, जैसा कि आपने जब अपना राइटअप देखा होगा वहाँ पर 143 के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जिनका केस चल रहा है 2024 का। ये तो सिर्फ 2024 का है, 23 के भी अभी जो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं, ठीक है ना। और इसको जो अभी रिसेंटली एक वो स्टार्ट जो रोल नंबर है वो बोला जा रहा है कि ये स्क्राइब वालों का रोल नंबर है। स्क्राइब मतलब जो भी है डिसेबल्ड पर्सन है उनका है ये रोल नंबर, इस वजह से ये रोल नंबर इतने पास पास दिख रहे हैं। चलो मान लिया, ठीक है, मान लिया कि ऐसा हो रहा है। और कई कई टीचर्स ये भी बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जिनकी क्वालिटी, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, किसी एक सेंटर पे हो सकता है कि उनका नंबर बढ़ गया हो, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों का, तो इस वजह से भी ये रोल नंबर पास पास हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा टीचर्स कई मानते हैं। कई टीचर्स इसको स्कैम मान रहे हैं कि ये तो स्कैम है। और क्योंकि पिछले एमटीएस के रिज़ल्ट को देख करके ऐसा स्कैम माना जा रहा है जैसा कि बिहार में हुआ है। और बिहार में अभी भी बीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से अभी जो टीचर्स हैं, मेन टीचर जो खान सर हैं, उनको अभी हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। ठीक है, हॉस्पिटल में वो एडमिट थे लगभग एक दिन तक। और क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सभी को पता है, इसको बार बार बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ये है कट ऑफ, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लगा दिया है कि अगर आप में से किसी का भी, अगर जो भी, देखिए आपका प्लान है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब को परस्यू करना चाहते हो, ठीक है, आपका मन है, तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी एज अ एल्डर सिस्टर और टीचर कि आप अपना एक जो भी आपका बैकअप है उसे आप सुनिश्चित कीजिए। बैकअप प्लान आपके पास होना ही चाहिए ऐसी कंडीशन में। खासकर यहाँ पर देखिए, मैंने अभी अभी बताया कि ना तो यहाँ पर किसी चीज़ का परसेंटेज फिक्स हुआ है कि कितनी परसेंटेज सीट रिजर्व रहेगी और कितने परसेंटेज स्टूडेंट को, कैंडिडेट को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, ये भी फिक्स नहीं है। वरना बहुत चीज़ें आइडिया लग सकती हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इनके बारे में डिस्कस करते हैं, आप जानते हैं आरबी सर को, और भी टीचर्स हैं
जो इन्हीं सब डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को देख करके मैं तो आपसे यही कहूँगी कि एक बैकअप जो है अपने कॉलेज के बेस पर आप ज़रूर बना करके रखिए, ठीक है। और इसमें लग गया तो आपका ठीक है, नहीं तो आपका बैकअप तो तैयार, एक बैकअप होना ही चाहिए, क्योंकि देखो यार, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको जीनी है, ठीक है। तो बैकअप होना चाहिए, कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए अगर आप आगे की भी तैयारी कर रहे हो तो। और इस तैयारी में लगभग अभी देखिए जो न्यू कैलेंडर आया है एसएससी का, उसमें अप्रैल से मई में नोटिफिकेशन आएगा 2025 का, और अभी चल रहा है दिसंबर, ठीक है। दिसंबर से अप्रैल तक अगर माने तो 5 और 6 मंथ्स है हमारे आपके पास, ठीक है। और डेली अगर आप डिलीजेंटली 6 से 7 आवर्स भी आप इसको देते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप बैकअप के साथ दे रहे हो, तो 4 to 5 आवर्स आप दे सकते हो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, तब जा करके कुछ इस लाइन में आपका कुछ, ठीक है ना। तो ये है लिस्ट 1 की कट ऑफ, जिसमें यूआर का ये है 167, ईडब्ल्यूएस का 161.7 है, यानी 162 ही मान लो, और यहाँ पर ओबीसी का 166 है, 160.6 है, तो 161 ही मान लो इसको। ये है लिस्ट 2, इसमें आओ डबल ए ओ की कोई वैकेंसी ही नहीं थी 2024 में, तो उसको तो आप देख लीजिए। फिर भी ये स्टैटिस्टिक्स और ये एसआई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की है, जिसमें यूआर की कट ऑफ 170.6 है, यानी 171, ठीक है, के आसपास अगर आपका मार्क्स होगा तभी आप ये क्लियर करोगे। तो जो आपका 2025 है ईयर 1 की कट ऑफ, मेरे हिसाब से तो सच कह रही हूँ 160 ही मान के चलना, 160 प्लस 2025 के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो 160 प्लस ही मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये कट ऑफ हाई होती जा रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देखते ही हो कि कितने लैक्स में बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, और इसके अलावा जिनको होम पोस्टिंग नहीं मिली है वो भी फिल करते हैं, ठीक है। उनकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे रिपीटर्स भी है, रिपीटर्स जिसके मतलब कुछ मार्क्स की वजह से टीयर 1 क्वालिफाई नहीं होता। और यहाँ पर देखिए इसी साल की बात है कि 70,727 सीट्स हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो टीयर 1 जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके नंबर आप जानते हो कितने हैं, ठीक है, लैक्स में तो है, ठीक है, 1.65 इतने लैक हैं। लेकिन आप इनका डिफरेंस अगर निकालोगे, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालोगे तो वो स्टूडेंट भी तो आगे हो सकता हैगा कि वो कोई अपना बैकअप के तौर पर कुछ प्राइवेट जॉब में निकल जाए, या तो इसी फील्ड को कंटिन्यू करें, क्योंकि उन्हें ये तो अश्योरेंस मिल चुका है कि वो टीयर 2 तक जब पहुंच सकते हैं, हमारी तैयारी इतनी हो चुकी है, तो कुछ तैयारी और बाकी है जिसे हम करके ये जॉब हासिल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग भी इसमें ट्राई करें, ठीक है। तो इन लोगों की वजह से जो बच्चे यहाँ पे छटेंगे टीयर 2 में, इनकी वजह से, एक तो इनकी वजह से, और एक जिनको होम पोस्टिंग नहीं मिली है उनकी वजह से जो कंपटीशन है वो हाई होता है, ठीक है, ये भी फैक्टर है। दूसरा, ऑनलाइन कोर्सेज सभी टीचर्स अपना अवेलेबल करवा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, नंबर ऑफ सीट्स कम हो जा रही हैं, तो सारा का सारा इम्पैक्ट तो इसी चीज़ पे पड़ रहा है ना, इसी इन्हीं सीट्स का तो खेला है सब कुछ। तो आप अपना अगर 2025 के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ मुझे देना है, तो 160 प्लस अपना जो टारगेट है वो डिसाइड करके चलिएगा, 160 प्लस। और मैं तो अपने जितने भी एग्ज़ाम में देती हूँ, मॉक्स लगाती हूँ, उसकी सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ, किसी में हो जाता है 130, 135, 140, 110, इसके आसपास भी आते हैं। कमी तो है तैयारी में, जहाँ पे भी कमी है उसके ऊपर हमें काम करना है, और अपने डेली प्रैक्टिस में लेके आनी है चीज़ों को, ताकि प्रैक्टिस जितना हम करेंगे उतना ही हमें चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक देना ही पड़ेगा, एनालाइज़ कीजिए, बहुत सारे टॉपर्स ने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है, उनकी वीडियो से सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, इम्प्रूव, बस इम्प्रूवमेंट ही है सब कुछ जो आपको 160 प्लस लेके जाएगा। तो आप ये देखिए लिस्ट 3 है जिसमें कट ऑफ ये है 146, हो सकता है कि अगली बार ये 150 प्लस चली जाए, और ईडब्ल्यूएस की ओबीसी वालों से भी कम चली गई है, और यहाँ पर यूआर 153, इसका भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में 160 प्लस चली जाए, पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी हम नहीं जानते। 2022 में नंबर ऑफ वैकेंसी आपने देखा था काफ़ी अच्छी थी, 35 के आसपास प्लस थी, बट 23 में आपने वैकेंसी देखी सिर्फ 8 के आसपास थी, 8 के प्लस वैकेंसी थी। और 2024 में हम सब जानते हैं 70,727 वैकेंसी है, इसमें से भी कुछ सीट्स रिजर्व है, और इनमें से भी रिजर्व हो पाएंगी पर हमें नहीं मालूम। तो सभी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर देना चाहिए एसएससी को, ताकि सभी के मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ट्रांसपेरेंसी को पूरी अहमियत देनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी टीचर को इसकी क्रेडिबिलिटी पर शक ना हो, क्योंकि ये पब्लिक से रिलेटेड मुद्दा है। तो एस्पिरेंट है और यूथ जो है अपना बहुत ही क्रूशियल ईयर्स इसमें लगा रहे हैं, तो इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आई होप एसएससी इन सभी मुद्दों पर काम करेंगी और हमारी जो भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। सो माई रॉ स्कोर, जो मेरा रॉ स्कोर बना था, वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी, उसके बाद अपलोड किया था, वो भी मैंने उस पर लाइव लिया था, ठीक है। आपने देखी हो तो ठीक है, अदरवाइज जाकर के देखना चाहो तो देख सकते हो।
लाइव सेशन में मैंने ये वीडियो कंडक्ट की थी और मेरा जो रो बन रहा था उसमें तो कुछ और था, बट जब आंसर की आई तब मैंने देखा 129.5 मेरे रो मार्क्स बन रहे थे 200 में से। और फिर मैंने अपने मार्क्स को एनालाइज़ किया और मैं कितना कर सकती थी। तो वो सब एनालाइज़ करने के बाद मुझे पता चला अपनी कुछ कमियों के बारे में जो मैं उस टाइम पीरियड में कर सकती थी, बट टाइम मैनेजमेंट और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किया अपने एग्ज़ाम ड्यूरेशन के टाइम। क्योंकि यार देखो, हम इस समय मॉक लगाते हैं तो अपने घर के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, घर के एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपनी सब कुछ रहती है वहाँ, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। बट यहाँ पर है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी आ जाती हैं कि यहाँ पर इतने सारे बच्चों को देख करके एंजाइटी हो जाती है, फियर आ जाता है, अलग अलग रीज़न के बच्चे आते हैं, उन सबको देख करके कुछ ना कुछ फियर वाला या फिर एंजाइटी वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके ऊपर काबू पाना है, जितना काबू पाएंगे उतना ही। 9.5 ये स्कैम है या नहीं है, जिसके लिए बहुत ही कई टीचर्स हैं जैसे कि अभिनय मैथ्स है, वो कैंपेन चालू कर रहे हैं, चालू उन्होंने किया था ट्विटर पर। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने वहाँ पर जाकर के अपनी पोस्ट रिपोस्ट करी होगी। और न्यू कैलेंडर आ चुका है जिसके तहत अप्रैल और मई में नोटिफिकेशन आ सकता है। कितने पोस्ट के लिए आएगा ये कोई नहीं जानता, आने वाले टाइम पीरियड में पता चलेगा। और कट ऑफ तो देखो नो डाउट बहुत हाई है ही, इतनी हाई नहीं जानी चाहिए। जब 35 के प्लस सीट्स थी, वैकेंसी थी 2022 में, तो इस बार और तो फिर 2022 में जो कट ऑफ गई थी 114 गई थी, यूआर की भी और ओबीसी की भी। लेकिन सभी टीचर्स का इसलिए इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो लगाया था, अजप्शन लगाई थी कि इतनी कट ऑफ हाई तो नहीं जाएगी, लेकिन इसने तो पिछले साल की भी कट ऑफ को पार कर दिया। तो एसएससी को इन सभी चीज़ों पर, इन सभी मुद्दों पर काम तो करना ही चाहिए। तो व्हाट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए जिनका भी टीयर 1 क्लियर नहीं हुआ है वो। देखिए, दो रास्ते हैं। पहला तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने बैकअप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बैकअप रहेगा ना उतना सही रहेगा आपकी लाइफ के लिए भी, आपकी फैमिली की लाइफ के लिए भी, सबके लिए, ठीक है। बैकअप अपने आप ग्रेजुएशन के बेस पर ले सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी टॉपर्स हैं उनको किसी प्रकार का फियर नहीं रहता जब वो इन एग्ज़ाम्स को देने आते हैं, तो क्योंकि उनका बैकअप बना रहता है। चाहे उनका बैकअप के तौर पर कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कोई प्राइवेट जॉब हो जो उन्होंने पकड़ रखी हो, या फिर उनका खुद का फैमिली बिजनेस हो जिसमें वो इंडल्ज हो चुके होते हैं, धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। अगर आपका भी कुछ ऐसा है तो आप उसके साथ इनकी तैयारी कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आप 2025 के लिए 2025 को देने की सोच रहे हो, तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ का जो टारगेट है 160 प्लस ही रखिएगा इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर आप 160 प्लस का टारगेट नहीं रखोगे, पता नहीं इस साल की सीट्स की कितनी वैकेंसी रहेंगी, हमें नहीं पता। कम से कम एटलीस्ट परसेंटेज पता चल जाए ना कुछ अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है। व्हाट नेक्स्ट, 129.5 मेरे मार्क्स हैं रो। नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं मुझे नहीं मालूम है, नॉर्मलाइज में घटे हैं कि बढ़े हैं ये भी नहीं मालूम है। क्योंकि आरबीई के अकॉर्डिंग मेरा जो एग्ज़ाम था वो 24 सितंबर को था, शिफ्ट 2 थी मेरी, 12:32 1:30 वाली मेरी शिफ्ट थी। और इसमें ये उसके अकॉर्डिंग मिड में था मेरा लेवल, जो आरबी का जो सर बता रहे थे ना कि टफनेस लेवल, तो उसमें मेरे मिड में आ रहे थे टफनेस लेवल के मामले में। तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव हुआ है नॉर्मलाइजेशन या फिर नेगेटिव हुआ है। लेकिन इस मार्क्स को देख करके एक होप तो जागती है। क्या कहते हो आप? होप इस बात का कि जब मैं 129 ला सकती हूँ तो आगे भी चल के 150 प्लस भी ला सकती हूँ, इस चीज़ का होप है। दूसरा, मैं अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ, अगर वहाँ पर भी कुछ हो जाता है अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मैं इस एग्ज़ाम को 2025 को टारगेट करूँगी और देखते हैं क्या होता है। कम से कम ये हमारी जो पब्लिक की जो भी एसएससी है कैसे काम कर रही है, कम से कम हमें इसके बारे में पता चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें भी पता चल रही हैं। तो रिक्वेस्ट बस इतना है कि जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी से रिलेटेड, प्लीज़ एसएससी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें और हमारे जो स्कोर कार्ड है प्लीज़ नॉर्मलाइज मार्क्स के साथ रिलीज़ कर दें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे नॉर्मलाइज में स्कोर बढ़ा है या फिर घटा है, और कितने नंबर से बढ़ा है घटा है। और ये हाई जो कट ऑफ जा रही है प्लीज़ उसका भी कुछ करें, क्योंकि 153 इट्स अ वेरी बिग कट ऑफ। लगभग हर एक स्टेट में ऐसा हो रहा है कि कट ऑफ हाई पे हाई चलती जा रही है, जाती जा रही है। पढ़ने वाला बच्चा कितना पढ़ेगा, कोई लिमिट ही नहीं है। कट ऑफ तो कम से कम कम रखी जानी चाहिए। और नंबर जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है वो थोड़ा अच्छा बनाइए ना, मोस्टली ईजी टू मॉडरेट बनाइए। टफ़ आप तब बनाइए जब बच्चा टीयर 2 में जा रहा है, वहाँ पर टफनेस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए, या फिर उनके ऑप्शंस को ऐसे वो कर दीजिए एकदम पॉइंटों में बिल्कुल डिफरेंस हो जाए कि ऑप्शन से कोई भी टैकल ना कर पाए। ऐसा कर दीजिए, डिफिकल्टी लेवल तभी भी बढ़ जाएगा। और टीयर 1 में तो कम से कम ईजी टू मॉडरेट लेवल रखिए, ठीक है। कुछ ऐसा कीजिए जिससे
बच्चे भी संतुष्ट हो, टीचर भी संतुष्ट हो और आपके ऊपर किसी प्रकार का शक भी ना उठे। अलग अलग रीजन में, जैसे झारखंड में कट ऑफ हाई गई थी, बिहार के बीपीएससी का यही हाल है, एमटीएस में वही धांधली हुई है, और अभी नीट की वजह से भी बच्चों का ध्यान इधर जा रहा है कि नीट में आपने देखा था कि एक पूरी लगभग 60+ स्टूडेंट के सेम रैंक, सेम मार्क्स, सेम स्कोर आ गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है नीट जैसे एग्जाम में जो हमें डॉक्टर्स देते हैं? सेम अगर हो जाएंगे तो बताओ, मतलब कैसे लोग हमारा इलाज करेंगे, किस पर हम ट्रस्ट करें? सर्विस से है ये, डॉक्टर्स, टीचर्स, आप जानते हो। तो सर्विस के लिए हम जाएंगे जहाँ पर जिसके पास भी ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। अगर इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया तो बताइए कैसे कोई ट्रस्ट करेगा, कैसे आएगा, कैसे सारा काम करेगा सारा सिस्टम? तो प्लीज़ एसएससी और जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका ध्यान रखिए कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का स्कैम, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बहुत बुरा होता है स्टूडेंट के साथ, बहुत बुरा। यूपीएससी हो गई, एसएससी हो गई, और जितने भी ये बैंकिंग सेक्टर हो गया। प्लीज़ एसएससी रिलीज़ आवर स्कोर कार्ड, रिलीज़ कर दीजिए हमारा स्कोर कार्ड, ताकि हमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाए, किसके कितने मार्क्स बढ़े हैं और कितने घटे हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी थोड़ा अच्छा कीजिए, ग्रेजुएशन के हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।